हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पॉजिटिव वाइब्स। मैं रचना मालपानी आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। एक कारपेंटर रहता है, उसकी उम्र 60 साल हो जाती है और 40 साल तक वो काम करता है। वह सोचता है कि अभी अब मालिक से जाकर रिटायरमेंट के बारे में बात करनी चाहिए। वह अपने बॉस के पास जाता है, उनसे कहता है कि 40 सालों तक मैंने आपको सेवा दी है और अब मैं चाहता हूँ कि कुछ समय अपने परिवार के साथ, अपने बेटे पोते पोतियों के साथ में बिताना चाहता हूँ, तो मैं रिटायरमेंट लेना चाहता हूँ। बॉस कहता है कि बिल्कुल ठीक बात है, तुम रिटायरमेंट लो। वो कुछ सोचता है और उसे कहता है कि बस एक आखिरी प्रोजेक्ट है 2.5 महीने का, उतना पूरा कर लो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे रिटायरमेंट की एक फेयरवेल पार्टी हो, जिसमें मैं तुम्हें एक अच्छा गिफ्ट दूँ और एक अच्छा सेलिब्रेशन करूँ। अब जब हम भी उसकी जगह रहते तो एक लास्ट प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देते, तो वैसे ही वो कारपेंटर भी उस अपने मालिक से लास्ट प्रोजेक्ट के लिए हाँ कह देता है और दूसरे दिन से काम पर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो काम पर आता है, वो आधे अधूरे मन से काम पर आता है, क्योंकि उसका मन तो रहता है घर पर रहना, सबके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन फिर भी वो अपने बॉस का मन रखने के लिए या आखिरी प्रोजेक्ट करने के लिए तैयार होता है। तो वो आधे अधूरे मन से काम करना शुरू कर देता है। वह कारपेंटर जिसने आज तक अपनी लाइफ में बेस्ट से बेस्ट काम किया है, कि जो उसकी टीम का बेस्ट कारपेंटर था, लेकिन आज वह अपनी कारागिरी में कम पड़ रहा था। न तो वो अच्छे से कार्विंग कर रहा था, न पॉलिशिंग कर रहा था, न हैमरिंग कर रहा था। कुछ भी उसका अच्छा नहीं हो रहा था, क्योंकि वो आधे अधूरे मन से काम कर रहा था। जबकि ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट जीवन का बेस्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए था, तो वो उसके जीवन का वर्स्ट प्रोजेक्ट बन गया था। जैसे तैसे 2.5 महीने में वह अपना काम पूरा करता है और उसका बॉस जो रहता है वो इंस्पेक्शन के लिए आता है। जैसे ही वो घर की ओर बढ़ता है, वो घर की बाहर ही रुकता है और उस कारपेंटर को बुलाकर उसे उसके हाथ में उस घर की चाबी थमाता है और कहता है कि ये घर मैं तुम्हें गिफ्ट करना चाहता हूँ। तुमने जो 40 साल मुझे सेवा दी है, उसके लिए मैं ये घर तुम्हें तोहफे में देना चाहता हूँ। सोचिए तब उस कारपेंटर के मन में क्या चल रहा होगा। काश 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 मुझे ये बात पहले पता होती कि ये घर मेरे लिए है, तो मैं इसको बेस्ट से बेस्ट बनाता। आज मेरे जितनी भी कारकिर्द है, जितना भी काम मैंने किया, उसमें से बेस्ट कलाकृति ये रहती अगर मुझे पहले से पता रहता कि ये घर मेरे लिए है। मैं बेस्ट से बेस्ट कारागिरी करता, बेस्ट से बेस्ट पॉलिशिंग करता, हैमरिंग करता, नेलिंग, सब कुछ बेस्ट करता, अगर मुझे पहले से पता रहता कि ये घर मेरे लिए है। उसके दिल में सिर्फ काश काश और काश रह जाता है। इसी तरह हम भी हर रोज अपना फ्यूचर बिल्ड कर रहे हैं, हमारा फ्यूचर बना रहे हैं, क्योंकि हमारी आज की एक्शंस तय करेगी कि हमारा कल का फ्यूचर कैसा रहने वाला है। कुछ लोग रहते हैं जो अपने फ्यूचर को सजाते हैं, उसके लिए एक्शन प्लान बनाते हैं, और कुछ लोग रहते हैं कि जो बस काश काश और काश ही करते रह जाते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं और आप डेडिकेटेड है अपने जॉब के लिए, आप अच्छे से काम कर रहे हो, मेहनत से काम कर रहे हो, तो आपको फ्यूचर में एक अच्छी पैकेज मिलेगी और आपकी बढ़ोतरी होगी। आप स्टूडेंट हैं, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, आपका डेडिकेशन है, आप आपका टाइम टेबल फॉलो कर रहे हो, तो फ्यूचर में आगे जाकर आपके पास एक अच्छा करियर होगा। नहीं तो आप भी दूसरों की तरफ देखकर कहेंगे कि काश ऐसी मेहनत मैंने पहले की होगी। हमारा फ्यूचर हमारे हाथ में है और हमारी आज की एक्शंस तय करती है कि हमारा कल का फ्यूचर कैसा होगा। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हमें काश चाहिए या आकाश चाहिए। हमें हमारे फ्यूचर के साथ जीना है या फिर काश का कड़वा घूंट पीना है। तो क्यों ना आज से ही हम इस कल के फ्यूचर की ईंटों को रचना शुरू कर दें। क्यों ना हम डेडिकेशन और फोकस के साथ इसे पेंट करें और सुंदर इसकी कारागिरी करें। और तो चलिए आज की हमारी एक्शंस को इम्प्रूव करते हैं। आज हम डिसाइड करते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, और उसको पेंट करने के लिए आज से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज की हमारी एक्शन डिसाइड करेगी कि हमारा कल का फ्यूचर कैसा होगा। आशा करती हूँ आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। जाते जाते इतना कहूँगी, कह दो अंधेरों से
कह दो अंधेरों से कहीं और घर बसा लो, कह दो अंधेरों से कहीं और घर बसा लो। आज मेरे मुल्क में रोशनी का सैलाब आने वाला है, आज मेरे देश में रोशनी का सैलाब आने वाला है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आज रात ठीक 9 बजे हम सब लोग दिया जलाकर एक दूसरे का इस कोरोना की लड़ाई को जीतने के लिए एक दूसरे का मनोबल बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।